गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चले जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा, जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देके अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज यानी चक्रा और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आइए श्री भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा, बाइबल, कुरान या ऐसी किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़ के इस जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे औरों को बांटिए, ताकि सब आत्माएं अपने यहां होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सकें। धन्यवाद।